हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ आपके सबके सामने. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू जेई. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स which has equation x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Okay, so what is the meaning of this question? हमें एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है ग्रेटेस्ट जो बड़ा हो, जो कि एक इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. Here this is minus a comma 0 and x coordinate a comma 0 and y coordinate is 0 comma b and 0 comma minus b. So एक हमने इसके अंदर रेक्टेंगल बनाया है. So रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हो गई x एंड ये है y. ओके, जो इसकी ब्रेड्थ है. और यहाँ से हम y की वैल्यू लिख लेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट विल बी दिस? x प्लस एक्स 2x इज लेंथ एंड 2y इज ब्रेड्थ. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4xy. Now we will square it. 16x square a square. Now we think this is, let it be s. So s is equal to 16x square and y square की जगह हम क्या रख देंगे? ये वाली वैल्यू. हमने इसलिए इसको स्क्वायर किया ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए. तो s इज इक्वल टू ये आ गया. नाउ वी विल, जब भी हमें ग्रेटेस्ट एरिया या ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो डिफ्रेंशिएट किया इसको ds बाई ds. ये आंसर आया. और अब हम ds बाई dx को जीरो करेंगे. जब dx बाई dx इज इक्वल टू से हमने जीरो किया तो x इज इक्वल टू आया a बाई रूट 2. और जब x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी b बाई रूट 2. ओके, डिफ्रेंशिएट किया. डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये इसकी x और y की वैल्यूज आई. ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे? अब हम d2s बाई dx2 निकालेंगे बिकॉज एरिया टू बी मैक्सिमम. सो d2s बाई dx2 इसका जो सेकंड डेरिवेटिव वो शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए. तो हम d2 बाई dx2 निकालेंगे. तो हमारी इक्वेशन थी ये वाली. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे 2a स्क्वायर माइनस 12x. अब इसको जब हम जीरो करेंगे, इसको इसमें x की वैल्यू हम a बाई रूट 2 रखेंगे. सो व्हाट विल बी द आंसर? दिस इज द आंसर 16b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर minus 4a square, and this is negative sign indicate that this value will be less than 0. So what this indicate? This indicate that area is maximum at x is equal to a by root 2 and y is equal to b by root 2. So maximum area will be 4xy and we will put the value of x and y here, so it will be 2ab. Okay, I think you are able to understand. If any problem, please comment me and please like, share and subscribe. Thank you.